विल बी कवरिंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स और इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है वो शेडिंग का है. फॉर दोज जिन्हें इक्वेशन बनानी नहीं आती, बिकॉज समटाइम्स जैसे कि ये लाइंस गिवन है, इन लाइंस की इक्वेशंस भी मांग लेता है, तो वो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है मेकिंग इक्वेशन वो रिवाइज कर लें. दैट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर इट. सो let's go to the topic straight away. So it says, write by observation the equation of lines which has enclosed the shaded region in the following two figures. So we have three sides of this shape. अगर आप देखें तो एक horizontal line आपके पास drawn है, तो which is passing through 3. So this is y is equals to 3. ये इसकी equation है. अभी इसको inequality में change करेंगे, पहले equations लिख लें. सेकेंड लाइन अगर आप देखें तो वो स्लांटिंग है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, और ये नेगेटिव ग्रेडियंट मुझे नज़र आ रहा है. इफ़ यू सी राइज ओवर रन, सो दिस इज़ 2 राइज इन 1 एक्स एक्सिस. एक और जगह से अगर आप नोटिस कर लें, फॉर एवरी एक्स देर इज़ अ राइज ऑफ 2 यूनिट्स इन वाई. तो ये आपके पास ग्रेडियंट जो है वो -2 आ जाता है. राइज 2 है और -1, तो ये आपके पास ग्रेडियंट -2 आ जाता है. इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0 है. तो इसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास y इज़ इक्वल्स टू -2x प्लस 0, जिसको आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल्स टू -2x. थर्ड लाइन, इन द सेम मैनर इफ़ यू सी फॉर एवरी x देर इज़ अ राइज ऑफ 3y. तो ये ग्रेडियंट 3 है. किसी और जगह से भी चेक करना चाहें, दिस इज़ 1x, देर इज़ 3 यूनिट ऑफ y. तो ये आपके पास ग्रेडियंट जो है इनका वो इस लाइन का 3 आ गया. सो ग्रेडियंट इज़ 3 एंड y इंटरसेप्ट इज़ -2. तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल्स टू 3x -2. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी? y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c. बेटे ये इक्वेशंस तो आ गई, इनइक्वालिटीज़ लिखनी है. जब इनइक्वालिटीज़ लिखनी है, इफ़ यू सी दिस लाइन y इज़ इक्वल्स टू 3, रीजन इज़ बिलो दिस लाइन, तो ये हो गया y इज़ लेस देन इक्वल टू 3. फिर दूसरा लाइन आप देखें, ये ब्लू में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, रीजन इज़ अबव दिस लाइन. तो इस लाइन से जब ऊपर है तो y हमारा जो है सेंटर ऑफ थिंकिंग होता है. तो दिस इज़ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x -2. इसी वे में थर्ड लाइन आ गई, द रीजन इज़ अगेन अबव दिस. ये ग्रीन में देखें आप, तो रीजन इज़ अगेन अबव दिस, और ये लाइन की हमारे पास इक्वेशंस थी. तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2. अब इसमें इक्वल टू या लेस देन का अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि लेस देन कब आना है और ग्रेटर देन कब आना है. तो बेटे जब डॉटेड लाइन यूज़ होती है ना आपके पास, अगर ऐसे डॉटेड लाइन यूज़ हो रही है तो उसमें आप लिख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन 2x. अगर सॉलिड लाइन यूज़ हो रही है तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, डिपेंडिंग अपॉन रीजन किस साइड पे है. रीजन इस साइड पर था और रीजन इस केस में इस साइड पे था. नेक्स्ट में चलते हैं. नाउ लुक एट दिस शेप. अगर आप देखें तो वी हैव 5 साइड्स. तो 1 2 3 4 5 साइड्स. अब इसमें 5 इक्वेशंस आएंगी जिनकी आप 5 इनइक्वालिटीज़ लिखेंगे. इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को पहले सॉल्व कर लें. ये वर्टिकल लाइन देखें तो इट इज़ पासिंग थ्रू x0. इस लाइन पे y चेंज हो रहा है 1 2 3 4, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा, x 0 है. तो वर्टिकल लाइन इज़ x इज़ इक्वल्स टू समथिंग, ये वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ऑलवेज y इज़ इक्वल्स टू समथिंग, जहाँ से वो पास कर रही हो. सो इस सिनेरियो में ये जो ब्लू लाइन है, इसकी बेटे अगर इक्वेशन लिखूँ तो दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 0. एक और वर्टिकल लाइन ये लगी हुई है, दिस इज़ x इज़ इक्वल्स टू 5. फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएं. नाउ दिस लाइन इज़, इस पे y कांस्टेंट है, y सेम है. तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास y इज़ इक्वल्स टू 0. अब 2 लाइंस आपके पास रह गई. अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाइंडिंग इक्वेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर इट. इसको आप 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ करना हो तो फॉर एवरी चेंज इन x यूनिट 1 यूनिट चेंज इन y आपके पास 1 आ रहा है, तो इसका ग्रेडियंट 1 है, और y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे देखें 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये बन गया y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 2. x क्यों? ग्रेडियंट 1 है, और 2 क्यों? क्योंकि वो y इंटरसेप्ट इसका जो है वो 2 है.
सो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। जिसको ये नहीं आता, अ क्विक रिविजन ग्रेडियंट वो चूज़ कर सकते हैं कोई 2 पॉइंट्स। तो मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ x4 एंड y6, 4,6, और कोई और पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, दिस अनदर पॉइंट x1 y3। तो बेटे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दिस इज़ 3/3, ग्रेडियंट आ गया आपके पास 1। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इन दिस केस डायरेक्टली आपको ग्राफ से देख के c लिखना है। सो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अगर नहीं, यू कैन चूज़ एनी पॉइंट जिसमें y में y पुट करें, x में x पुट करें, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट पुट करें, आपके पास c फाइंड हो जाएगा, विच इज़ 2। लेट मी क्लियर द स्पेस। तो लाइन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। फिफ्थ इक्वेशन को अगर आप देखें, द वन इन ग्रीन, अगेन इन द सेम मैनर, फॉर एवरी चेंज इन x ऑफ 1 यूनिट देयर इज़ अ चेंज ऑफ y ऑफ 1 यूनिट। ये भी ग्रेडियंट 1 है, लेकिन इसकी स्लांट देखें आप किस तरह से है, दिस इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट, और इसका y इंटरसेप्ट आपके पास आ रहा है 6। तो बेटे इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6। 5 इक्वेशंस आ गई। अब इनइक्वालिटीज़ लिखनी है। ब्लू लाइन को देखें, x इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसके राइट पर है रीजन। राइट साइड इज इंक्रीजिंग साइड, और यू कैन से ग्रेटर साइड। लेफ्ट साइड इज लेसर साइड, अपर साइड इज ग्रेटर साइड, लोअर साइड इज लेसर साइड। तो ये राइट साइड पे जा रही है, तो ये है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगेन इक्वल टू इसलिए क्योंकि सॉलिड लाइन है। x इज इक्वल्स टू 5 के रीजन जो है वो लेफ्ट पर है, सो x इज लेस देन इक्वल टू 5। y इज इक्वल्स टू 0 से रीजन ऊपर है, तो बेटे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रेड में जो लाइन है, इससे रीजन आप देखें तो रीजन इज बिलो द लाइन। If it is below the line, so y is less than equal to x plus 2. Green line देखें, again the region is below the line, तो इसकी equation में again y is less than equal to minus x plus 6। ये आपके पास inequalities थी। when you are given a shaded region, तो equation आपने लिखनी है और inequality आपने लिखनी है। इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर कुछ given हो तो obviously वो 1-2 मार्क्स का होगा। इस क्वेश्चन में देखें, आइडेंटिफाई द रीजन आर बाय अनशेडिंग। बी वेरी केयरफुल। कभी कभी कहता है रीजन को शेड करना है, यहाँ रीजन को अनशेड छोड़ना है। बाय डिफाइनिंग द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब ये दे रहा है वाई इज लेस देन इक्वल टू के। लेस देन मीन्स रीजन नीचे होगा। रीजन बेसिकली इस लाइन से नीचे होगा बिकॉज इट इज़ लेस देन, बट इट सेज लीव दैट अनशेडेड। अगर नीचे अनशेडेड छोड़ना है तो शेड मुझे एक्चुअली ऊपर वाली साइड पर करना है। दूसरी लाइन देखें, इट सेज y इज ग्रेटर देन mx प्लस c। ग्रेटर है तो द रीजन मस्ट लाई अबव दिस लाइन। अगर अबव दिस लाइन रीजन है, लीव दैट अनशेडेड, तो बिलो दिस लाइन शेड करना है। ये बिलो द लाइन आपके पास शेडिंग आ गई। थर्ड, y इज ग्रेटर देन mx प्लस c। ग्रेटर है तो रीजन लाइज अबव दिस लाइन। अबव दिस लाइन को आपने छोड़ना है बेटे, तो बिलो द लाइन शेडिंग आ गई। अब जब आपने शेड कर दिया है, यू नो दैट दिस इज द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द शेडेड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, उसकी एग्जांपल 2 है। अनशेडेड छोड़ना है, लेस देन है, द रीजन लाइज बिलो, तो शेड जो है वो अपर साइड हो जाएगी। लेस देन, द रीजन लाइज बिलो दिस लाइन, तो शेड जो है वो अपर पार्ट। अब ये अपर पार्ट अगर शेड हो रहा है तो बेसिकली ये सारा ऊपर का पार्ट डिस्कार्ड हो रहा है। ये सारा डिस्कार्ड हो गया। ब्लू लाइन ने ये पार्ट डिस्कार्ड तो नहीं किया था, लेकिन ये कर रहा है। नाउ दिस सेज y इज ग्रेटर देन, सो इफ इट इज ग्रेटर, इट इज अबव द लाइन, तो बिलो द लाइन जो है वो आप डिस्कार्ड कर देंगे या शेड कर देंगे। तो रिमेनिंग आपका रीजन एक्चुअली ये है, जो जिसकी बाउंड्रीज ये बन रही हैं, और टू द राइट वो काफ़ी ज़्यादा वो बाउंड्री नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कॉन्टिन्यूड एग्जांपल्स हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन, y इज़ ग्रेटर देन 0, रीजन इज़ अबव दिस, तो बेटे बिलो आपने शेड कर दिया, क्योंकि उसने कहा था लीव दैट अनशेडेड। ग्रेटर देन,
दैट मीन्स रीजन लाइज अबव दिस लाइन, तो आप बिलो द लाइन जो है उसको शेड कर दें. ग्रेटर देन रीजन लाइज अबव दिस लाइन, तो बिलो द लाइन आप शेड कर दें. आप देखें रेड और ब्लू ने अपनी एक लिमिट लगाई थी, लेकिन इस ग्रीन की वजह से ये सारा नीचे वाला डिस्कार्डेड है. अगेन यू आर लेफ्ट विद दिस रीजन और आपकी बाउंड्री रीजन की ये लाइंस बनती हैं. कंटिन्यूइंग, x इज़ ग्रेटर देन 0, राइट साइड पे आप लेफ्ट पे शेड कर दें, बिकॉज द क्वेश्चन सेज लीव इट अनशेडेड. x इज़ ग्रेटर देन, इसके राइट साइड पर है, सॉरी x इज़ लेसर देन, बेटे लेसर देन है तो इसके एक्चुअली लेफ्ट साइड पे है, तो आप राइट साइड डिस्कार्ड कर दें. y इज़ ग्रेटर देन अपर साइड, तो लोअर को आप डिस्कार्ड कर दें या शेड कर दें. दिस इज़ नॉट योर रीजन. सो वी आर डन विद 1, 2 एंड 3 इनइक्वालिटीज़. ये फोर्थ को देखते हैं. y इज़ लेस देन, सो द रीजन लाइज बिलो द लाइन. इफ़ इट लाइज बिलो द लाइन, तो आप ये अपर पार्ट को डिस्कार्ड कर दें. उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ इनइक्वालिटीज़. y इज़ ग्रेटर देन, द रीजन इज़ अबव दिस लाइन, तो बेटे ये बिलो पार्ट जो है वो डिस्कार्ड हो गया. करते करते आप देखें ये ग्रीन में ये भी डिस्कार्डेड है. सो यू आर लेफ्ट विद द रीजन ओवर हेयर. तो ये आपकी बाउंड्री बनती है फॉर द डिफाइंड इनइक्वालिटीज़. इसको ज़रा जल्दी सॉल्व करते हैं. अब आपके पास आ गया, कहता है फॉर्म द इनइक्वालिटी ऑफ द रीजन आर बाउंडेड बाय द लाइंस. अब ऑलरेडी रीजन दिया हुआ है. देखें x इज़ इक्वल टू 3, रीजन इसके राइट पर है, राइट साइड इज़ ग्रेटर साइड, लेफ्ट साइड इज़ लेसर साइड, अपर साइड इज़ ग्रेटर साइड एंड लोअर साइड इज़ लेसर साइड. तो बेटे रीजन राइट पर है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये लाइन देखें आप ग्रीन में, रीजन इज़ अबव दिस लाइन, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2. रीजन देखें, ये लाइन देखें ब्लू में, रीजन इज़ बिलो द लाइन, सो y इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6. अगर ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी होती ना, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x को कंसिडर नहीं करना. जब x y दोनों आते हैं तो y को कंसिडर करना है. जब अकेला x या अकेला y आता है देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो बेटे ये आपके पास 1, 2, 3 इनइक्वालिटीज़ आ गई, 3 साइड्स थी. ये रीजन देखें, इसकी लाइन में स्प्रिंट है, तो इसको क्वेश्चन को डिस्कार्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द डायग्राम बिलो शोज़, अभी आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिस के लिए. द डायग्राम बिलो शोज़ द लाइन y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3x. तो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3x ऑलरेडी लाइन ड्रॉ हुई है, इसमें सच कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट में वो कहता है ऑन द डायग्राम ड्रॉ द लाइन दिस. तो y इज़ इक्वल्स टू 1/2x माइनस 2. अगेन दिस नीड्स अ प्री रेक्विजिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से. जब लाइन नहीं गिवन होती और कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन, यू हैव टू सपोज द वैल्यूज़ ऑफ x. तो x की आसान वैल्यू सपोज करनी है. अब यहाँ पे मैं 2 सपोज कर रहा हूँ ताकि 2 से कैंसिल हो और इजी वैल्यूज़ आएँ. तो दिस इज़ -1. सो फॉर x2 y इज़ -1. एक पॉइंट मिल गया. अब इधर आ जाएँ x2 और y -1 पे बेटे ये एक पॉइंट लग गया. फिर एक और पॉइंट लाइन ड्रॉ जो करनी है. सो y इज़ इक्वल्स टू 1/2x माइनस 2. आपके पास आ गया 1/2. x की वैल्यू पहले मैंने 2 सपोज की है और अब मैं x की वैल्यू 4 सपोज कर लेता हूँ ताकि वो 2 के साथ अगेन कैंसिल हो जाए. सो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स. सो 2 माइनस 2 इज़ 0. एट x4 y इज़ 0. सो x4 आपके पास ये आ गया और y 0 ये पॉइंट लग गया. अब आप इसके ऊपर स्केल रखेंगे और ड्रॉ करेंगे नीट लाइंस. मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ये एस्टिमेशन से ड्रॉ कर लेता हूँ. बेटे स्केल रख के आपने नीट ड्रॉ करना है. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल्स टू 1/2x माइनस 2. ये ए पार्ट सॉल्व हो गया. नेक्स्ट में क्या कहता है, शेड एंड लेवल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़. ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं. ये क्वेश्चन में गिवन थी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x 0 होता है y एक्सिस पे. तो ये थर्ड लाइन भी आ गई हमारे पास.
इसमें था x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y इज़ लेस देन इक्वल टू, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन लिख लेते हैं. नाउ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू. नाउ दिस इज़ वेरी इजी, x ग्रेटर है राइट साइड, ये जेन में रखना है, अभी मैंने शेड नहीं किया, ये जेन में रखना है. फिर लेस देन इक्वल टू बेटे बिलो दिस लाइन, देन इट इज़ ग्रेटर देन अबव दिस लाइन. अब अबव द लाइन, अबव रेड तो ये सारा भी आ सकता है इस तरह से, लेकिन आप देखें तो ये ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये लेफ़्ट साइड को डिस्कार्ड कर रहा है. तो ये लाइन लगाने से पहले आप थोड़ा सा एस्टिमेट करें रीजन को कि इस लाइन से ऊपर भी हो, इस लाइन से नीचे भी हो, इसके राइट पे भी हो. बेटे यू आर लेफ्ट विद दिस. इस रीजन को देखें तो ये ब्लू में जो x ग्रेटर देन 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, रेड लाइन से अबव है, और ये लास्टली जो हमारे पास ये ग्रीन लाइन बन रही है इससे बिलो भी है. सो दिस इज़ रीजन R. शेड एंड लेबल R. तो बेटे लेबल हो गया और ये शेड भी हो गया. लेट्स सी व्हाट वी हैव आफ्टर दिस. Line L is drawn on the grid in the answer space. Write down the equation of line L. Already लिखी हुई है, इसका prerequisite again coordinate geometry है. I can see that for every 1 unit of x there is a rise of 2 units. तो gradient मिल गया rise over run 2. So y is equals to mx plus c, y is equals to 2 gradient आ गया, और c क्या है, y इंटरसेप्ट आपके पास ये क्रॉस कर रहा है 3 से, तो ये 3 आ गया. इक्वेशन आ गई आपके पास लाइन L की इक्वेशन आंसर स्पेस, y इज इक्वल्स टू 2x plus 3. B part says A is done. B part says on the grid draw and label the line x is equal to 1. x आ गया vertical line, y आएगा तो horizontal line. So x equals to 1. Let us clear the space. x is equals to 1. ये आ गई आपके पास लाइन x is equal to 1. स्केल के साथ बॉट नीट बनानी है, वर्टिकल बनानी है, मेरी तरह ड्रॉ नहीं करनी. एंड देन वी हैव y इज़ लेस देन इक्वल टू 3. बेटे ये लाइन पास कर गई 3 में से, तो ये y इज़ लेस देन इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल्स टू 3. लाइन ड्रॉ करने को कह रहा है, इनइक्वालिटीज़ तो बाद में बनाएगा. सो दिस इज़ y इज़ इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज़ x इज़ इक्वल्स टू 1. थर्ड लाइन इट सेज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अगेन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है इसे भी इसी तरह से करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2. तो आपके पास क्या आ रहा है, जब आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन तो आपने सपोज करनी है. मैं x की वैल्यू 1 सपोज करता हूँ. सो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 1. तो क्या हो गया, व्हेन x इज़ 1 y इज़ 1. एक और वैल्यू सपोज कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2. अगर मैं x की 0 वैल्यू सपोज करता हूँ, you can clearly see that y is equals to 2, तो 0,2. अब 0 2 मेरे पास जो है x0 y2 बेटे वो ये. दूसरा पॉइंट x1 y1 x1 y1 वो ये. अब ये पॉइंट्स आपको मिल गए, इसके ऊपर आपने स्केल रखना है और नीट ये लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है. दिस विल पास फ्रॉम हेयर. Then it says shade the region which satisfies the 3 inequalities. Again बड़े ध्यान से, x is greater than equal to 1, greater than है तो towards right है. y is less than equal to 3, less than equal to 3 है below the line. greater than और x y दोनों है, सिर्फ y को देखना है. greater than तो above this line. अब देखें गौर करें, ग्रीन लाइन से नीचे है, रेड लाइन से ऊपर है, ब्लू लाइन के राइट पर है, तो इससे नीचे इसके ऊपर और ब्लू के राइट पर. तो आपके पास रीजन सिर्फ ये वाला बचता है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन ग्रीन, मोर देन ब्लू एंड मोर देन रेड. So shade the region which satisfies the 3 inequalities. This is your shaded region. Graph of inequality, another question. इसको भी practice करते हैं. Find the gradient of the line L. Now let us be a little quick. ये 2 है, ये 1 है, तो rise over run. Gradient आ गया मेरे पास ये, और y intercept that is 1. Gradient 2, y intercept 1. तो quickly equation क्या आ गई, y is equals to m x plus c.
द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज़, एक ही ऑलरेडी दे दिया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सोचें, रीअरेंज करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बार बार कह रहा हूँ इसका प्री रेक्विजिट है, अगर आप इसे रीअरेंज करें दिस इज़ -x+4, तो नेगेटिव ग्रेडियंट नज़र आ रहा है कि वो यही लाइन है सिर्फ जिसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट है। थर्ड लाइन तो हमारे पास वर्टिकल है, वो प्योरली x है, तो ये इक्वेशन जो गिवन है ये इस लाइन की गिवन है। थर्ड लाइन आपके पास आ जाती है दिस इज़ x इज इक्वल टू 1, राइट डाउन दी अदर 2 इनइक्वालिटीज़। तो ये जो अभी अभी उसने दी हुई है, द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड 3 इनइक्वालिटीज़, तो बेटे एक तो ऑलरेडी गिवन है, एक इक्वेशन हमने फाइंड की है, ये लाइन L की, ये जो रेड में है। तो देखें रीजन इज़ अबव दिस लाइन, अगर रीजन अबव है तो इस साइन को ध्यान से लिखना है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2x + 1। दूसरी आ गई आपके पास इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 1, रीजन इज ऑन राइट ऑफ दिस लाइन, तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज, रेपिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगर कोई चीज़ बेटे क्लियर नहीं हुई तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।